बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अब्लाग टीवी। आज से पहले तो इस मुल्क में एक ब्लेम गेम चल रही थी। इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम सियासतदान एक दूसरे पर आयद कर रहे थे, जिसके ना कोई सबूत अभी तक सामने आए, ना मीडिया को कुछ दिखाया गया। बस इल्ज़ाम तराशी दर इल्ज़ाम तराशी चल रही थी। इस हवाले से भी हमने काफ़ी पिछली वीडियोस में सैर हासिल गुफ्तगू की, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ख़तरनाक खेल का बताएंगे जो इस मुल्क में और सियासतदानों ने शुरू किया है कि उसके बाद तो सिर्फ अल अमा ही कहा जा सकता है। वल्लाह आलम इनमें सियासी सूझबूझ नहीं है या क्या ऐसे मसाइल हैं, इसमें हुकूमत हो या अपोजिशन दोनों ही एक ही कश्ती के सवार हैं। दोनों ही ऐसी हरकत और सकनात कर रहे हैं, ना वो उसे मोरद इल्ज़ाम ठहरा सकता है, ना वो दूसरे को मोरद इल्ज़ाम ठहरा सकता है। वो ख़तरनाक क्या खेल है जो अब इन्होंने शुरू किया है, इसके बारे में हम आपको आगे चलकर बताते हैं। अगर आपने इससे पहले अभी तक अब्लाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको ताज़ा तरीन तजिए मिलते रहें और आप खबरों से बाखबर रहें। नीज़ कमेंट्स सेक्शन में जाकर कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। हम आपको बता रहे थे कि ख़तरनाक खेल गुज़िश्ता 2-3 दिनों से सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से केस चल रहा है और उनके रिमार्क्स आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने मुल्क को गटर भी कहा, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि लफ्ज़ों का इस्तेमाल आप एहतियात से करें, आप एक जज हैं। उसके बाद जो हमने इससे गुज़िश्ता वीडियो अपलोड की थी, उसमें उनकी मन वन जो प्रोसीडिंग थी, जो रिमार्क्स थे, वो हमने उसमें आप तक वो पहुंचाए। जाहिर है किसी भी माशरे में जब इंसाफ मर जाए तो उसके बाद तबाही ही तबाही होती है। आज हमारे वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि अगर मैं कुछ कहूँ तो फिर तौहीन हो जाती है, लेकिन अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा को इतना ही शौक़ है तो वो वहाँ से इस्तीफ़ा दे के इलेक्शन लड़ लें। और साथ ही उन्होंने इफ्तिखार चौधरी के हवाले से भी बात की और उन्हें कहा कि वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के गॉड फादर हैं। ये रिमार्क्स हैं जो इंतहाई काबिल तवज्जो हैं और इन पर बात करने की ज़रूरत है। सिर्फ बात यहाँ तक नहीं ठहरती। इससे पहले आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को डस्का के इलेक्शन में शिकस्त हुई और उसके बाद नताइज को तस्लीम ना किया गया। नून लीग और PTI में जो है वो झगड़ा हुआ। वहाँ से नून लीग ने इल्ज़ाम आयद किए कि इलेक्शन कमीशन के स्टाफ को अगवा किया गया, बैलेट बॉक्स इधर उधर हुए, धांधली हुई, जो कुछ भी। बहरहाल फिर इलेक्शन कमीशन में जो है उन्होंने दरख्वास्त दायर की कि इलेक्शन दोबारा होने चाहिए। इलेक्शन दोबारा होने जा रहे हैं। आज भी PTI की इस हवाले से दरख्वास्त मुस्तरद हो गई कि इलेक्शन वहाँ पर ना कराए जाएं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वहाँ पे फायरिंग हुई, लड़ाई झगड़े हुए, बैलेट बॉक्स गायब हुए, इस वजह से इलेक्शन दोबारा कराए जाएं। इसलिए जब PTI की हुकूमत ने देखा कि मसाइल हैं, ऐसे हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को ही मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार किया। सिर्फ इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, सारा महकमा शामिल था और शायद हुकूमत को मालूम नहीं कि उसके क्या इख्तियारात हैं। ये भी इदारों के ख़िलाफ़ एक हर्जा सराई थी, ये चल रही है। लेकिन आज जो लेटेस्ट हुई है, इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ है और उन्होंने इस्तीफ़े ना देने का फ़ैसला किया है। और साथ ही उन्होंने कहा है जो भी वज़ीर आज़म या वज़रा ने इल्ज़ाम आयद किए हैं, इस हवाले से वो वक्त आने पर जो है वो जवाब देंगे, वो अपना काम जारी रखेंगे और किसी तरह से भी वो मुस्तफ़ी नहीं होंगे। अब यहाँ हो गया है, डायरेक्ट हो गया है हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का सिलसिला। ये तो था वफाक में खेल जो हुकूमत खेल रही है। अब सिंध हुकूमत की तरफ हम चलते हैं। वहाँ पर इस वक्त गरीब लोग जो हैं वो आवारा कुत्तों के निशाने बन रहे हैं, कुत्ते उन्हें काट रहे हैं। बाज़ बच्चे जो हैं
वो ज़ख्मी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ सिंध हाई कोर्ट ने जो है एक्शन लेते हुए उन्होंने कहा कि जो इलाके का MNA MPA होगा वो इस हवाले से उसका ज़िम्मेदार होगा, जिस पर हुकूमत सिंध ने एतराज़ात किए और मुतलका जो चीफ जस्टिस साहब हैं सिंध हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि आप हमारा मुंह ना ही खुलवाएं तो ज़्यादा बेहतर है, बहरहाल ये ज़िम्मेदार होते हैं। अब उसके बाद तर्जुमान सिंध गवर्नमेंट मुर्तज़ा जो है वो आने आए और उन्होंने कहा कि आइन के हवाले दिए कि ये खिलाफ वर्जी है और उसमें जो इलेक्टेड लोग हैं वो इस चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं है कि कुत्ते काटे, उन्हें मुतलका जो महकमे हैं इदारे वो उनके ज़िम्मेदार हैं। इसलिए सिंध हुकूमत ने भी जो है सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन पर भी अदम एतमाद का इजहार उन्होंने कर दिया है और साथ उन्होंने कहा है कि वो कानून से ज़्यादा तजावुज़ कर गए हैं। ये गेम ब्लेम गेम से निकल के ये हो गई है ख़तरनाक गेम जो वफाक से होती हुई सिंध हुकूमत तक पहुंच चुकी है, जो कि इंतहाई ही गलत है। अब यहाँ पर हम ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, सुप्रीम कोर्ट चूँकि सबसे बड़ा इदारा है लिहाजा उन्हें इस हवाले से एक्शन लेना होगा और उन्हें देखना होगा कि ये मामलात कहाँ पर चल रहे हैं। शायद इन सारे हुक्मरानों को इस चीज़ का भी इल्म होगा कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि अगर फ़रात के किनारे कोई कुत्ता भी प्यासा रह जाए या भूखा रह जाए तो वो मेरी जिम्मेदारी है। तो जनाब सिंध की हुकूमत हो या वफाक की हुकूमत हो, हम उन्हें ये बताते हैं कि ये तमाम तर जिम्मेदारी हुक्मरानों ही की है। अवाम इनको वोट किस लिए देकर भेजती है अवानों में, इस वजह से कि ये ज़िम्मेदार ना हो, उनके अवाम के जितने भी मसाइल हैं उनको इन्होंने ही हल करना होता है। और फिर अब ये जो वफाक और सूबाई हुकूमत जो है ये अदालतों पर ऐसे हमला आवर हो रही है, ये बहुत गलत मिसाल है। माजी में भी नून लीग की हुकूमत ने ऐसा ही किया था, जब सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ तख्तियाँ उखाड़ दी गई और जलसों की सूरत में ये लोग दाखिल हुए थे, लेकिन वो अब माजी का हिस्सा बन गया। अब ये ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है ये ख़तरनाक है। अगर इंसाफ करने वाली अदालतों के ख़िलाफ़ अदम एतमाद का इजहार होता रहेगा और हुकूमतें ऐसा करती रहेंगी तो फिर इंसाफ कैसे फराहम होगा। काजी उल कज़्ज़ाक़ जो है वो मौजूदा जो वजीर आज़म है उसको भी वो बुला सकता है, सदर को भी बुला सकता है, तमाम इदारे उसके मातहत होते हैं। इंसाफ देने का तकाजा ही यही है कि जहाँ कहीं भी गलत इक़दामात हो, आइन से मावरा इक़दामात हो, वहाँ पर जो है जज साहिबान या अदालत जो है वो एक्शन लें और वहाँ पर इंसाफ फ्राहम किया जाए। लेकिन ये गलत रिवायत चल पड़ी है। अगर इस तरह इदारों को टारगेट बनाया जाता रहा, अदम एतमाद होता रहा, इदारे आज़ादी से क्यों कर काम कर सकेंगे और कैसे ये मुमकिन होगा कि एक गरीब आदमी को जो है वो इंसाफ मिले। एक MNA MPA जो इलाके के टिकट लेकर अवाम के टिकटों से वो वहाँ पर मुंतखब हुआ और आज वो मेंबर कौमी असम्बली या मेंबर सूबाई असम्बली है या वो मिनिस्टर है, कल तक तो वो उनके दरवाज़ों पर वोट मांगने के लिए गया, वहाँ से उसने झोलियाँ फैला फैला कर वोट मांगे और उन्हें कहा कि हम हर किस्म के आपके मसाइल हल करेंगे, चाहे वो पानी का हो, बिजली का हो, आपकी हिफाजत का हो, आपकी सिक्योरिटी का हो। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो अवाम को सिक्योरिटी फराहम करे। लेकिन अब हालात ये है कि सिर्फ ये लोग हुक्मरानी करने के लिए आते हैं। एक तरफ तो हुकूमत कहती है कि हम चाहते हैं कि इदारे आज़ादाना काम करें, लेकिन दूसरी तरफ इदारों पर अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है और ख़ुसूसी तौर पर जो इंसाफ फराहम करने वाले इदारे हैं, जो हमारी अदालतें हैं, जो इंतहाई मोहतरम हैं, जिनका एहतराम है, मुल्क और कौम में एक नाम है, उन्हें एहतराम से दिया जाता है, अगर उन पर अदम एतमाद किया जाए तो फिर तो हालात बहुत ख़राब होंगे। वज़ीर आज़म भी इस जानिब तवज्जो दें, जो उनके मिनिस्टर ने जो रिमार्क्स दिए हैं काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से उसमें भी देखें, जो गॉड फादर का कहा गया है उसको भी देखें। यहाँ हम फिर दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो इंटरवीन करें और मामलात को देखें कि ये कहाँ और किस तरफ चल पड़े हैं। अगर इंसाफ के साथ कुछ खिलवाड़ हो गया तो फिर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, खाकम बदाहन बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।